नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल TW न्यूज में। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल TW न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए आज का मुख्य समाचार जानते हैं। ओडिशा ट्रेन हादसे पर हमारे पास आ चुकी है एक बहुत बड़ी खबर यह है कि ओडिशा ट्रेन हादसे पर एक रिपोर्ट आई है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि रिपोर्ट आपको कहीं मीडिया वगैरह में देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको इस घटना के तह तक ले जाने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि यह घटना कैसे हुआ, क्योंकि वास्तव में क्या हुआ अभी तक बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं है कि आखिर हुआ क्या। आखिर इतनी सारी ट्रेनें कैसे टकरा गई और इतना भीषण दुर्घटना हो गया। और एक दुखद बात यह है कि अभी तक जितनी भी मृत्यु हुई है, जितने भी लोग घायल हुए, उसके हिसाब से यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना है। उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं कि यह दुर्घटना हुआ कैसे। देखिए, एक बाहनगा बाजार नाम का एक स्टेशन है। यह एक छोटा सा स्टेशन है और बालेश्वर से करीब 26 किलोमीटर दूर है। और यह स्टेशन के बगल से 2 मेन लाइन है। और आपको बता दें कि इन दोनों में लाइन पर ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था। और इस लाइन में ग्रीन सिग्नल का मतलब यह है कि ट्रेन जो है वह फुल स्पीड में निकलेगी। मतलब जो हमारी बेंगलुरु से हावड़ा वाली ट्रेन थी वह भी अपने फुल स्पीड पर, यानी कि 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलेगी। और वह कोरोमंडल एक्सप्रेस, वह जो शालीमार से निकलकर चेन्नई की तरफ जा रही थी, वह भी अपने फुल स्पीड पर निकलेगी। ग्रीन सिग्नल मतलब लोको पायलट एकदम निश्चिंत है। ग्रीन सिग्नल है तो बस सिग्नल का ध्यान रखना है और ट्रेन अपना फुल स्पीड पर चलेगी। उसके बाजू वाली लूप लाइन में जिधर से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी और एक तरफ से SMBT हावड़ा वाली ट्रेन आ रही थी, दोनों के साइड वाली लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इस इमेज में देखो, एक डबल WAG9 लोकोमोटिव के साथ एक बॉक्स टाइप वाली मालगाड़ी खड़ी है। उसके बाद इसके बगल में देखिए, कोयले से लदी हुई गाड़ी खड़ी है। अब होता क्या है, दोनों 2 सिग्नल था, अप और डाउन दोनों लाइन का। कोरोमंडल एक्सप्रेस फुल स्पीड में, मतलब अपने स्पीड में आ रही है, लोको पायलट सिग्नल को देख रहे हैं। और हुआ यह कि ट्रेन मैन लाइन पर जाने की बजाय कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है लूप लाइन पर डाइवर्ट हो गई। आज चौकी इनिशियल रिपोर्ट में भी कहा जा रहा है कि वह पॉइंट चेंजिंग मोमेंट था, कि जहां से पटरी चेंज होती है, जब पैनल से स्विच दबाया जाता है तब पटरी जो है वह अपना ट्रैक चेंज कर लेती है और यही दिखाती है कि अब ट्रेन इसी पार्टिकुलर दिशा में जाएगी। और हुआ वही, सिंगल ग्रीन है। लोको पायलट को पता है, स्टेशन मास्टर को पता है, सबको पता है, गाड़ी सामने सीधा ही जाएगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और हुआ यह कि गाड़ी टर्न हो गई। आप यही जांच का विषय है कि पॉइंट में क्या खराबी थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि पता नहीं चला। सिंगल ग्रीन है और गाड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप में घुस गई, यानी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस भी उसी रूट में घुसी। और जो माल गाड़ी खड़ी थी कोयले से लदी हुई, देख सकते हो आपकी इसका जो लोकोमोटिव है संतरागाछी का 37334, उसके ऊपर कैसे आ गया है। इतना जोरदार टक्कर था ये कि लोकोमोटिव उसके ऊपर पूरा चराच गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जो ट्रेन खरीद थी उसमें भी तो उसके मैनेजर होंगे। ट्रेन मैनेजर होगा, लोको पायलट होगा, उसके जान का क्या। तो मैं आपको बताता हूं कि वह पूरी तरह से सुरक्षित थे। उन्हें बस हल्की फुल्की चोटें आई हैं। दूसरे साइड वाली जो ट्रेन थी बॉक्सेस वाली थी। अब देखिए, टक्कर मारी, इसके ऊपर मालगाड़ी कोयले से लदी हुई थी, उसके ऊपर चढ़ गई। इसी दौरान हुआ यह कि दूसरी तरफ से NBT विश्वेश्वरैया टर्मिनल से हावड़ा वाली ट्रेन स्पीड में आ रही थी, जो मालगाड़ी को टक्कर मारी। कोरोमंडल एक्सप्रेस तो उसके डिब्बे जो थे, देखिए एक चीज और आपको बता दूं, LHV कोच थी। अगर ICF होती तो सोचो क्या मंजर होता। वो दूसरी वाली लाइन पर आके बीच में आ गई है। ये ड्रोन इमेज उसमें देख सकते हैं कि L शेप में आ गई है। ये इमेज आपको टॉप व्यू से देखने पर पता चलेगा। अब जब टक्कर हुई तो कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो है 21 कोच जो है वह पटरी से उतर गए, वह डेरेल हो गए, बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मैं आपको दिखाता हूं ट्रेन का जो कॉम्बिनेशन है वह इस तरीके था। उसमें से जनरल कोच में कितने लोग होंगे, उसके बाद वाले में कुछ, इसमें पूरा लिस्ट है। करीब 3300 जो रेलवे के पास डाटा है। दोनों ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा एक्सप्रेस के जो डाटा है उसमें लगभग 3500 यात्री जो है रिजर्वेशन कराकर यात्रा कर रहे थे। यह पूरा डाटा रेलवे पास। और इतना ही नहीं, जनरल डब्बे में जो लोग होंगे, इतने सारे लोग वेटिंग लिस्ट के होंगे, उस सभी इस ट्रेन में यात्रा कर रहे होंगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसमें कितने लोग होंगे। मैं आपको बताते चलो को, यह अब तक का भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेन दुर्घटना है। मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूं कि यह भारत का सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना ना हो जाए। प्रार्थना कर रहा हूं कितने और लोग हो सके, सभी ठीक हो जाए, सभी बच जाएं। जो भी घायल लोग हैं
वह सभी ठीक हो जाए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि घायलों के अंबार लगा हुआ है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। एयरफोर्स भी अब रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां घटनास्थल पर पहुंचे। आज सुबह सुबह ही रेल मंत्री भी घटनास्थल का जायजा लेने के लिए आए थे। सभी अधिकारी और बड़े नेता जो हैं इस घटना से दुखी हैं और उनके परिवार और मृतकों के लिए संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन दुखद यह है कि उनकी जान को उनको जो नुकसान हुआ है उनको कोई लौटा नहीं सकता है। उनको जो कष्ट हुआ है इस मुश्किल समय में उनको कोई बांट नहीं सकता। इस मुश्किल समय में जो है बताया जा रहा है कि तमिलनाडु से जो है वहां से भी पुलिस फोर्स को भेजा गया है। सभी लोग मिलकर रेस्क्यू का काम कर चुके हैं। अभी अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो उससे लगभग 2-3 घंटे पहले रेलवे ने नोटिस जारी करके कहा है कि हमने जो है राहत और बचाव का काम पूरा कर लिया है। अब जो है हम रिस्टोरेशन का काम शुरू कर रहे हैं। हम जल्द से जल्द रेस्टोरेशन करके ट्रैक की मरम्मत जब हो जाएगी तब जल्द से जल्द ट्रेन सेवा को फिर से बहाल किया जाएगा। यह है वह इनिशियल रिपोर्ट जिसमें कि बताया गया कि ट्रेन कैसे टकराई। हर वह डिटेल्स में शामिल है जो वहां के अधिकारियों को लगा कि यह वजह हो सकती है जिसमें कि हम जांच कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटनास्थल का दौरा किया है। रेल मंत्री भी वहां पहुंचे थे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। सरकार की तरफ से कंपनसेशन का ऐलान किया गया है। कहा जा रहा है कि मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। जो यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं उन्हें 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। और आपको बताते चलें कि सरकार ने घायलों के लिए 50-50 हजार मुआवजा देने की घोषणा की है। और मैं इस मुश्किल समय में ओडिशा के लोगों को धन्यवाद कहना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत मदद की। इसी को तो इंसानियत कहते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कितने लोग जो है वह मदद कर रहे थे रेस्क्यू टीम की, और उन्होंने काफी सारे यात्रियों को बाहर निकाला, घायलों को अस्पताल पहुंचाया, मतलब उन्होंने बहुत हेल्प करी। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मैं आपको मिलता हूं अगली एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।